नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील महाकालकर यूट्यूब में हमारे चैनल ज्योतिष और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक के अंतर्गत हम राशि और अपना जन्म नाम जानेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी जातक की राशि को जान सकते हैं, किस तरीके से हम उसके जन्म नाम के प्रथम अक्षर को जान सकते हैं। भारतीय संस्कृति में जब भी कोई जातक का जन्म होता है, हम बड़े उत्सुक होते हैं कि उसका नाम क्या होगा, उसकी राशि क्या होगी, और इसके लिए हम स्थानीय पंडित जी की मदद लेते हैं और वहाँ से हम इन चीज़ों को जानते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप स्वयं इस चीज़ को जान लें कि जो होने वाला जातक है उसकी राशि क्या है, उसका नाम किस अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, आपकी राशि क्या है, आपका जन्म नाम किस राशि से प्रारंभ हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से इसको जानें। तो ये आप देखेंगे स्क्रीन पर 12 भाव की एक कुंडली आपको दिख रही है। कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ऐसा करके 12 भाव तक के लिखा हुआ है। इन भावों में क्या क्या फल होंगे, इन भाव के क्या फल होंगे, इन भाव में क्या विशेषताएं होंगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमने एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6 में आपको दी है, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि भाव की महत्ता क्या है। ये जो भाव हैं किसी भी कुंडली के, ये भाव स्थिर होते हैं। इन भाव में, इनके फल में, इनकी जो फलादेश होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परंतु जो राशियां होती हैं, जो 12 राशियां हैं, इन राशियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। व्यक्ति का जन्म जब होता है तो उसकी तिथि और समय के आधार पर, स्थान के आधार पर यह देखा जाता है कि उसका प्रथम राशि कौन सी होगी, और जो राशि होती है उस राशि को हम क्या करते हैं, प्रथम भाव में लिखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जब वृषभ लग्न में किसी जातक का जन्म होगा तो जब उसके जो प्रथम भाव में 2 नंबर की राशि लिखी होगी तो हम क्या कहेंगे कि इस जातक का जो जन्म है वह वृषभ लग्न में हुआ है। अब 2 से हम क्या करेंगे, प्रारंभ मानेंगे प्रथम भाव को, और वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, नंबर लिखना शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, इस प्रकार से। यदि उस प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है तो तीसरी राशि कौन सी राशि होती है, मिथुन की। तो हम क्या बोलेंगे कि उस जातक की का जो लग्न है वो कौन सा है, मिथुन लग्न है। इसी तरीके से 4 नंबर लिखा हुआ है तो कौन सा लग्न होगा, कर्क लग्न होगा। राशि के क्रम को मैंने आपको बताया है एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 में। राशि के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी है। तो जो राशि का क्रम है 1 से 12, उसी के आधार पर जो क्रम प्रथम भाव में आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उस जातक का लग्न कहेंगे। अब इसके बाद आते हैं कि हम उस जातक की राशि को कैसे जानें। तो आपके पास कुंडली होगी अपनी, तो आप अपनी अपनी कुंडलियाँ निकाल लीजिए। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए और कुंडली डाउनलोड कीजिए। उसके ऐप है, फ्री डाउनलोड है, कुंडली फ्री डाउनलोड करके आएगा। ऐप के अंतर्गत जाएंगे और उसमें आप अपनी कुंडली, अपना जन्म समय अपना लिख लीजिए, अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए। यदि आप इन सब चीज़ों की एंट्री करेंगे तो आपकी कुंडली आ जाएगी। उस कुंडली को आप निकाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कैलकुलेशन वाला भाग है, जो गणना वाला भाग है, उसके लिए कंप्यूटर बहुत ही उपयुक्त होता है। परंतु जो फलादेश वाला भाग है, उस फलादेश के लिए हमको ये जो कुंडली निकलती है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फलादेश जो होता है वो एक भाव में कितने ग्रहों का असर हो रहा है,
कारक है, ग्रह अकारक है, ये बहुत सारी चीज़ों को देखकर निकाला जाता है। अतः जो गणितीय हिस्सा है कुंडली का, वो उसके लिए आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी कुंडली आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। इसमें कुछ नहीं लिखा है, केवल नंबरिंग हमने किया है, 1 नंबर से स्टार्ट किया है, 1 नंबर से 12 नंबर तक का हमने लिखा है। और 1 नंबर से लिखा है मतलब ये कौन से नंबर की कुंडली हो गई? प्रथम भाव में 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, अर्थात ये मेष लग्न की राशि हुई। 1 से 12 तक के हमने लिखे हैं। अब जब कोई जातक का जन्म होता है, तो जातक का जब जन्म होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि चंद्रमा किसी न किसी राशि पर विराजमान होगा। जो चंद्रमा है 1 नंबर में यदि है, प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, कौन सी राशि होगी? मेष राशि हो जाएगी। उसका लग्न भी मेष हुआ और राशि भी मेष हो जाएगी। यदि 2 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वृषभ राशि हो जाएगी। 3 नंबर में यदि चंद्रमा लिखा हुआ है तो मिथुन राशि हो जाएगी। 4 नंबर में यदि चंद्रमा लिखा हुआ है तो कर्क राशि हो जाएगी। यदि 5 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो सिंह राशि हो जाएगी। यदि 6 नंबर में लिखा हुआ है तो यह राशि क्या हो जाएगी? कन्या राशि हो जाएगी। 7 नंबर में तुला राशि हो जाएगी। 8 नंबर में वृश्चिक राशि हो जाएगी। 9 नंबर में धनु राशि हो जाएगी। और यदि 10 नंबर में चंद्रमा लिखा है तो मकर राशि हो जाएगी। 11 नंबर में लिखा हुआ है तो कुंभ राशि हो जाएगी। और 12 नंबर में यदि चंद्रमा लिखा हुआ है तो मीन राशि हो जाएगी। इस तरीके से हम ये देखें कि आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली जिसको हम कहते हैं, उस लग्न कुंडली में आपका जो चंद्रमा है वह किस राशि पर स्थित है। जिस राशि पे चंद्रमा स्थित है वह राशि क्या होगी? आपकी जन्म राशि होगी। अब इसको एक उदाहरण से और समझेंगे। अब ये देखिए कि एक कुंडली में सिंह लग्न की आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सिंह लग्न की कुंडली कैसी होगी कि जो प्रथम भाव है वहाँ पे क्या होगा? 5 नंबर लिखा होगा। तो 5 से कंटिन्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 12वें भाव में क्या आएगा? 4 आएगा। ये सब एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, अपन इसको लिखते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे सिंह लग्न है, और इस सिंह लग्न की कुंडली में सभी जगह क्या है? ग्रह भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? भाव 90वें भाव में बैठा है, परंतु राशि कौन सी है उसकी? 1 नंबर की राशि है। तो 1 नंबर की राशि है मतलब कौन सी राशि हो गई? ये जो जातक है जिसकी कुंडली है, इसकी राशि कौन सी हुई? मेष राशि हुई। अब मेष राशि में हमको ये भी बता दिया गया है कि वह भरणी नक्षत्र में तृतीय चरण में हुआ है। तो भरणी नक्षत्र यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि हर राशि में कितने नक्षत्र आएंगे? 2.25 नक्षत्र आएंगे। और चरण कितने आएंगे? 9 आएंगे। ठीक है। तो जब हम सीरियली देखते हैं, आप पुनः देखेंगे एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 जिसमें राशि की जानकारी दी गई है, उसमें हमने स्पष्ट आखिरी कॉलम में उल्लेख किया है कि मेष राशि के कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र होंगे। इसी तरीके से वृषभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, और इन नक्षत्रों के साथ साथ कौन कौन सा चरण आएगा। तो एक राशि में कितने चरण आएंगे? 9 चरण आएंगे, और उसके साथ साथ जो नक्षत्र है वो 2.25 नक्षत्र। देखेंगे, मैं चार्ट के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। ये चार्ट देखिए आप पूरी तरीके से, इसमें आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। इसमें देखिए मेष राशि में क्या आता है? पहला जो नक्षत्र आएगा अश्वनी, इसके चारों चरण आएंगे। भरणी, इसके चारों चरण आएंगे, और कृतिका का 1 चरण आएगा। इस तरीके से क्या हुआ? यह 9 चरण आए। इसी तरीके से देखेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि में क्या आया? नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। इसमें देखेंगे कि जो वृषभ में है प्रथम जो चरण है वो छूट गया है। उसके बाद आएगा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र के पूरे 4 आएंगे, और मृगशिरा के फिर 2 आएंगे। इस तरीके से ये 9, जहाँ पर पहली राशि जिस चरण पे खत्म होगी, दूसरी राशि जो है
उसके बाद वाले चरण से क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। इस तरीके से ये कंटिन्यू, मैं चार्ट आपके सामने पूरा इसमें आएगा स्क्रीन में, इस चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम कहाँ पे आए थे, सिंह लग्न की कुंडली में आए थे। सिंह लग्न की कुंडली में नवम स्थान पर क्या है, मेष राशि है, 1 नंबर है, इसलिए यह मेष राशि हुई। इसका चरण क्या है, तीसरा चरण है, भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में हम देखेंगे, भरणी नक्षत्र वाले कॉलम में देखेंगे भरणी नक्षत्र है। और तीसरा नंबर का जो चरण है वो क्या है, तृतीय चरण में देखेंगे तो भरणी के सामने तृतीय चरण में क्या लिखा है, ले लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जातक है, इस जातक का जो जन्म नाम होगा वो कहाँ से निकलेगा, ले से निकलेगा। तो इसको आप लेखराम बोल सकते हैं, लेखू बोल सकते हैं, लेखचंद बोल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो हमने ये जान लिया कि मेष राशि भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में क्या आएगा, नाम हमको पता लग जाएगा। इसी तरीके से अब एक दूसरी कुंडली हम ले लेते हैं और वो कुंडली लेते हैं हम वृषभ लग्न की। देखिए इसमें भी पूरे ग्रह बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो है, देखिए 2 नंबर लिखा हुआ, मतलब ये कौन सी कुंडली हो गई, वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। और ये वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो बैठा हुआ है ये दूसरे भाव में बैठा हुआ है, परंतु राशि कौन सी है, तीसरे नंबर की राशि है। तो तीसरे नंबर की राशि मतलब इस जातक की राशि कौन सी हो गई, मिथुन राशि हो गई। तो इसमें देखेंगे कि मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में तृतीय चरण में क्या आ रहा है, का नाम आ रहा है। तो इसमें हम कामता प्रसाद लिख सकते हैं, कामदेव लिख सकते हैं, जो भी इसका नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं। मान लो इसी राशि पे तीसरी, मतलब मिथुन राशि में ही नक्षत्र क्या आ गया, उसका आद्रा आ गया, तो और चरण मान लो प्रथम आ गया, तो इसका नाम क्या रखेंगे, हम कु से रखेंगे। यदि मिथुन राशि में ही पुनर्वसु नक्षत्र आ गया और पुनर्वसु नक्षत्र का कौन सा चरण आ गया, तृतीय चरण आ गया, तो इसका नाम क्या रखेंगे, अपन हा से रखेंगे। तो ये जो सारणी मैंने बना के प्रस्तुत की है आपके सामने सरलता के लिए, इससे आप अपना नाम, अपनी राशि का नाम और अपना नाम या जो जातक जन्म ले रहा है उसका पूरी जानकारी आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये पूरे आप जब आपको समय मिले ये इस एपिसोड को देखिए और इस एपिसोड में आपको पूरी जो 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों के नक्षत्र हैं और नक्षत्र के साथ साथ हमने एक प्रयास ये किया है कि इसमें नाम दिया है, अक्षर दिया है और उस अक्षर से जो चरण के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम नाम जान सकते हैं कि अमुक बालक या अमुक जातक का जन्म नाम किस अक्षर से होगा। आशा करता हूँ ये एपिसोड पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार के कोई डाउट आता है, किसी प्रकार के कोई समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या कुछ प्रश्न आप करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आइए और कमेंट्स बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब दे दूंगा। इसे आप अवश्य लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।